दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का प्रश्नावली 3.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो 3.1 को जिस फार्मूला पे हम लोग हल करेंगे उसको थोड़ा सा जान लीजिए। और सिर्फ ये दो फार्मूला है। देखिए बाबू, माध्य बराबर फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और परिसर का फार्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस के सबसे छोटी संख्या। और इसी दो फार्मूला पे हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 1 बोला है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ये आपके सवाल बोले गए हैं। कहने का मतलब आप क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, आपको 10 विद्यार्थी का आपको क्या करना है बाबू, आपको परिसर निकालना है। ठीक ना। अब देखिए हम 10 विद्यार्थी हैं, तो ये देखिए आपका ये पहला विद्यार्थी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, और इस प्रकार से आपको लिख लेने हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्रम संख्या लिखना है, और यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पे आपको लिखना है बाबू विद्यार्थी की ऊंचाई माने कि फुट में। ठीक ना। अब मान लेते हैं कि पहला जो विद्यार्थी मेरे क्लास में है उसका नाम ए है, दूसरा विद्यार्थी का नाम हम मान लेते हैं बी है। आप नाम भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक ना। तीसरा विद्यार्थी का नाम हम मान लेते हैं कि सी है, चौथा का आपका डी है, 5 का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ये आपका जी हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, और ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा आपका जे। इस प्रकार से हमने मान लिया कि पहला विद्यार्थी ए है, दूसरा विद्यार्थी बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, पंचमा है। इस प्रकार से आप मान लीजिएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करना है बाबू, विद्यार्थी की ऊंचाई आपको फुट में लेनी है। ठीक ना। तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा ए विद्यार्थी है वो आपको 3 फुट का है, बी विद्यार्थी जो है आपका 4 फुट का है, सी विद्यार्थी जो है आपका 5 फुट का है, डी विद्यार्थी जो है आपका 1 फुट का है। ठीक ना। ई विद्यार्थी जो है आपका फिर 4 फीट का है, 4 फुट का है। तो 1 2 3 4 5 है ना, फिर आपका 3 4 5 है ना। फिर एफ जो विद्यार्थी है मान लेते हैं कि ये आपका 3 फीट के है ना। फिर जे मान लेते हैं कि ये 4 फीट का है। ठीक ना। एच मान लेते हैं कि 2 का है। ठीक ना। आई मान लेते हैं आपका 1 का है। ठीक। और आपका जे जो मान लेते हैं आपका ये 4 का है। तो इस प्रकार से आपको मान लेना है। और ये जो हम संख्या माने हैं ये हम अपने मन से माने हैं, आप अपना मन से मान लीजिएगा। ठीक ना। तो इन विद्यार्थियों की ऊंचाई को क्या करना है बाबू, आपको परिसर निकालना है। तो कैसे परिसर निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए बाबू, हम अभी आपको बताए हैं कि परिसर का बाबू फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए बाबू बड़ी संख्या इन सभी संख्या में से देखिएगा तो 5 है, और इन सभी में छोटी संख्या देखिएगा तो सिर्फ 1 है। ठीक ना। तो 1 इसमें से घटा दीजिए, जब 5 में से 1 घटेगा तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको आंसर अनेकों प्रकार के आंसर आपको मिल सकते हैं। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग बाबू प्रश्न क्रमांक हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। बाबू अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो यहाँ पे आपकी संख्या दिए गए हैं। ठीक ना। और नीचे हम लोग क्या किए बाबू, एक सारणी बना दिए हैं। पहला बॉक्स में हम अंक लिखे हैं, दूसरा बॉक्स में लिखे हैं मिलान चिन्ह, और तीसरा बॉक्स में लिखे हैं आपकी बारंबारता। ठीक ना। तो आपको देखना है अंक। सबसे पहले ये जो आपके अंक दिए गए हैं इसमें देखना है कि हाईएस्ट कितने तक संख्या दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि 1 से लेके 9 तक संख्या दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, अंक में लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक ना। अब आपको क्या करना है बाबू, मिलान चिन्ह आपको करना है। आपको देखना है बाबू कि 1 जो है कितना बार इस संख्या में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बाबू 1 जो है सिर्फ 1 बार आया हुआ है, तो इसको काट देंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिख देना है, डंडा लिख देना है। ठीक ना, डंडा लगा देना है। चलिए फिर आपको 2 देखना है, 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार। तो 2 आपका जो 2 है बाबू आपका 2 बार है। ठीक ना। इसको भी काट देंगे।
तो यहाँ पे हम लोग 2 डंडा देंगे, ठीक ना। फिर आपको देखना है 3 कितना बार है, तो 3 जो हम देख रहे हैं बाबू सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पे हम 1 डंडा देंगे। फिर आपको 4 देखना है, 4 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पे हम लोग 4 को हम लोग 3 डंडा देंगे, ठीक ना। फिर 5 देखना है, 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब देखिए 5 बार को कैसे हम मिलान चिन्ह लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से 4 बार लिख देंगे, ठीक ना, और ऊपर से 1 डंडा हम दे देंगे, तो ये 5 बार हो गया, तो ये एक बंडल हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से देंगे 1 2 3 4 और 1 5। अगर मान लीजिए कि अगर आपको 7 बार लिखना हो बाबू मिलान चिन्ह, तो कैसे लिखेगा, तो 1 2 3 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से मिलान चिन्ह लिखा जाता है। अब देखना आपको 6 कितना बार आया हुआ है, तो 6 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, तो यहाँ पे देंगे 4 गो डंडा। 7 कितनी बार आया है, तो 7 1 बार, देख रहे हैं आप, 1 बार, 1 1 2 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बार, ठीक ना। फिर आपको देखना है 8 कितनी बार आया है, तो 8 जो हम इस सवाल में देख रहे हैं 8 सिर्फ एक ही बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। 9 कितनी बार है इसमें, तो 9 भी आपका एक ही बार है, ठीक ना। अब बारंबारता लिखना है, तो 1 कितनी बार आया है, तो 1 बार, तो यहाँ लिख देंगे। 2 कितनी बार आया है, तो आप 2 बार है तो 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 4 कितनी बार है, 3 बार है। 5 कितनी बार है, तो आपका 5 बार है। 6 कितनी बार है आपका, 4 बार है। 7 कितनी बार है आपका, 2 बार है। 8 कितनी बार है आपका, 1 बार है, ठीक ना। और 9 जो है बाबू भी आपका एक ही बार है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जो आपका सवाल पूछा गया है 4 पॉइंट पूछे गए हैं कि सब बोला गया है कि सबसे बड़ा अंक इसमें से कौन है। अब इसमें बताइए अंक है और इन अंक में सबसे बड़ा अंक कौन है, तो आपका 9 है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका 9 हो जाएगा, ठीक ना। सबसे छोटा अंक कौन है, तो इसमें से सबसे छोटा अंक आपका क्या है, तो 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे और इसका आंसर लिख देंगे। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ी संख्या में से आपको सबसे छोटी संख्या को घटाना है ना। सबसे बड़ी संख्या इसमें से आपका 9 है और सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 1 है। तो 9 में से जब 1 घटेगा तो 8 आंसर आएगा, ठीक। बोला गया बाबू गणितज्ञ माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे माध्य होगा, ठीक ना। तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो संख्या दिए गए हैं, ये टोटल जो संख्या दिए गए हैं, इन संख्या को आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का हम सूत्र आपको बता चुके हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कहने का मतलब इन सभी संख्या को आपको जोड़ना है, ठीक ना। और इसमें देखना है कि टोटल संख्या कितने हैं। तो देखिए इन टोटल संख्या को जब जोड़िएगा बाबू तो ये आपका 100 आएगा, जो कि हम जोड़ चुके हैं, ठीक ना। और इनमें टोटल संख्या कितने हैं, तो आपका 20 है। तो 20 को काटेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए, तो 20 पंचे 100, माने कि कहने का मतलब 5 आंसर आएगा, ठीक ना। तो यही आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे माध्य बराबर 100 और बट्टे आपका 20, कितना से कटेगा बाबू आपका 5 से, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू तीसरा सवाल बोल रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी पूर्ण संख्या होती क्या है, ठीक ना। तो ये हम लोग पहले समझते हैं। देखिए बाबू जो आपको 0 से जो शुरू होती है ना, लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। जो आपकी जो 0 से जो संख्या शुरू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो आपको 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट इत्यादि, माने कि ये अनंत तक जाता है। तो आपको क्या करना है बाबू, 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का मतलब होता है बाबू संख्या का, ठीक ना। आंकड़ों की संख्या, हम लोग संख्या को ही क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, 5 पूर्ण संख्या लेना है। तो देखिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 पूर्ण संख्या पुर गया। तो 0 + 1 + 2
प्लस 3 और प्लस के 4 और टोटल कितनी संख्या है तो 1 2 3 4 1 5 को, तो यहाँ पट्टे में 5 रख देंगे। सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6 और 6 4 कितना हो जाएगा बाबू 10, तो 10/5 कितना से कटेगा 2 से। कहने का मतलब 2 इसका आंसर हो गया। ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं।